अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल मर्दों में कम हो जाता है तो उसको किस तरह जो है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी इंजेक्शन हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुफीद हैं, तो उसके हवाले से बात करते हैं। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी कीमत क्या है, तो चलें इसके हवाले से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मज़ीद मेडिकल के रिलेटेड आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। तो चलें बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन के हवाले से। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन जो कि बायर फार्मास्यूटिकल कंपनी का है, एक पैक में 3 एम्प्यूल आते हैं, हर एम्प्यूल 1 ml का होता है। इसकी कीमत की बात करें तो इस वक्त इसकी कीमत 400 रुपये है। इसमें फार्मूले की बात करें तो इसमें टेस्टोस्टेरोन इनथेट शामिल है। अब इसके फ़वाइद के हवाले से बात करें तो अगर हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है, यानी कि हमारा जिस्म जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो पैदा करना कम कर देता है, तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा बात करें तो अगर जो है वो बलूगत जो है वो सही तरीके से नहीं आती, सही तरीके से जो है वो जवानी जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, इंसान इस तरह लगता है जिस तरह जो बच्चे जो हैं वो सही तरीके से बलूगत नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो जिनसी ख्वाहिशात की कमी होना शुरू हो जाती है या जिनसी ख्वाहिशात की कमी जो है वो बलूगत में नहीं होती, तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। और बात करें तो वैसे जो है जिस्मानी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है या टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है मर्दाना हार्मोन लेवल जो है वो कम हो जाता है या सही तरीके से मर्दाना हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते, पैदा नहीं होते जिस्म में, तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बलूगत में जो है वो सही तरीके से जो है वो दाढ़ी के बाल जो हैं वो सही तरीके से नहीं आते या वैसे जो है जिस्म पर सही तरीके से बाल नहीं आते, इस तरह लगता है कि अभी जो है वो सही तरीके से जो है वो जवान नहीं हो रहा बच्चा, तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो है बॉडी की डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होती, तो उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जितने भी जो है सही तरीके से पीनस की जो है वो ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो रही होती या पीनस का साइज़ जो है वो छोटा रह रहा होता है, तो उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन की खुराक के हवाले से बात करें तो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन आपने 1 एम्प्यूल जो है हर हफ्ते बाद 1 एम्प्यूल जो है वो लगवाना होता है, या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है जिसको आप चेकअप करवा रहे हैं उसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या इरेगुलर इस्तेमाल की वजह से या वैसे जिस जगह पे इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पे रेडनेस होना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेन होना शुरू हो जाती है। और बात करें तो मतली होना शुरू हो जाती है, इसकी वजह से गुनूदगी हो सकती है, थोड़े बहुत जो हैं वो चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ मेरी मेडिकल के रिलेटेड आने वाली वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती होंगी। इसके साथ मुझे डॉक्टर सईद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।